को लगता है कोई जॉब आसान या कोई भी जॉब मुश्किल नहीं होता। वाओ। इट्स ऑल हियर। अगर मैं इस दिमाग को बोलूं कि मेरा काम मुश्किल है, मुझे मुश्किल लगने लगेगा। ट्रू। Let me ask you a reverse question. I'll give you three things. Tell me which is the most important. Machine, money, or man? And man includes women also. What's the most difficult? सो बीइंग एन एचआर आप ऐसा करते हैं, Of course. जाके मुंह पे बोल देते हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ऑर्गेनाइज। देखो, ओके, तो ये बताइए आप, ये डिग्री करने के बाद ये फालतू के कोर्सेज करने की क्या जरूरत है लोगों को? फालतू ऐसे मत बोलो, कितने लोगों का धंधा चल रहा है इसकी वजह से। शॉर्ट कोर्सेज, तब जब देखो। शॉर्ट कोर्स यस। बहुत जरूरी है। देखो, डिग्री होती है शादी, उसके बाद बच्चा भी चाहिए आपको। बच्चे के बाद बच्चे को स्कूल भी लेके जाना है। उसके बाद आप पेरेंटहुड सीखेंगे। उसके बाद आप ग्रैंडफादर बनेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मैडम। डिग्री मिल जाती है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज रियली हेल्प। ऑफ कोर्स दे डू। गुड कोर्सेज फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। मार्केट में इतनी सारी जॉब्स होते हुए भी इतने सारे लोग बेरोजगार क्यों हैं? वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मैडम, समुद्र में इतना पानी है, क्या आप उसको पी पाते हैं? नहीं पी पाते ना। People have a lot of degrees, people get their degrees, but they don't have the skill sets to solve real life problems. करेक्ट। लोगों को पैशन फॉलो भी करना है और पेंशन भी चाहिए। अरे ये कैसे पॉसिबल है? सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी करोगे, पेंशन भी, अभी तो वो भी बहुत कम कर दिया है। अल्टीमेटली देखो क्या हो रहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्निंग एन इनकम एंड क्रिएटिंग वेल्थ। तो लोगों ने आजकल वो ट्रिक समझ लिया है, नौकरी से पैसा आ रहा है, स्टॉक मार्केट से वेल्थ बन रहा है। ओके। इतना सारा टैलेंट भरा पड़ा है मार्केट में, फिर भी आप लोगों को लोग क्यों नहीं मिलते? देखो, दिक्कत क्या हो जाती है कि लोग तो भरपूर मिलते हैं, बट कभी कभी दो चीजें में प्रॉब्लम आ जाती है। जो सीवी होता है वो एटीएस कंप्लायंट नहीं होता है, तो सॉफ्टवेयर ही उसको एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि उसमें वो कीवर्ड टू द जेडी मैचिंग नहीं हो पाती है। दूसरा, पीपल डोंट रीच आउट द राइट वे। सो यू नीड टू नो वेयर देयर इज एन ओपनिंग, व्हेन देयर इज एन ओपनिंग, बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पर्सन। ओके। एआई टाइम में इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं, यहाँ पे लोगों को अपना वैल्यू बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, आधे से ज्यादा लोग डर रहे हैं कि एआई आ गया है। मेरे जैसा इंसान तो बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि एआई अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू गिव द राइट प्रॉम्प्ट। अगर आप सही सवाल पूछोगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। द एबिलिटी टू आस्क द राइट क्वेश्चन is going to become a skill of the future. What's the craziest thing which you have seen in any resume till now? Well, I think that's a very, very nice question, and it reminds me of the fact that someone in their hobby, on the last line of that one-pager CV, if I remember correctly, had written, "I can read people's mind." And I said, "Wow, boss, tell me what's in my mind." I said, "लिखा है तो कम से कम उसको टेस्ट किया जाए." And this guy was bang on. Not only was he right about what I was thinking, he explained to me the entire process of how he underwent a certification on reading people's mind, how he uses it to his advantage, and does not misuse this skill that he has, and how that has helped him in various parts of his life. घर पे जब मम्मी को गुस्सा आ रहा होता है, उसको समझ में आ जाता है कि मम्मी को गुस्सा आ रहा है। डैडी के साथ क्या बात करना है वो सेंस कर लेता है। द एबिलिटी टू सेंस, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग एंड improve relationships. I think it's a brilliant skill for everyone to have. वाओ। कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने जूनियर्स को, स्टूडेंट्स को जो पास आउट हो रहे हैं? देखो, आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड टू गिव एडवाइस, ठीक है, बट एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आजकल इंडिया में बहुत गर्मी हो रही है, राइट? एंड जब तक आप अपने स्लीव्स को ऐसे रोल अप नहीं करेंगे एंड यू डू नॉट गो इनटू 42 डिग्रीज, आप रास्ते पे जाके साबुन नहीं बेचेंगे, तो आप 24 डिग्रीज में एसी में बैठ के स्ट्रैटेजी बनाएंगे और सोचेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, नहीं समझ में आएगा, घंटा समझ में आएगा। बहुत जरूरी है कि आप बाहर जाओ, गर्मी में जाओ, होलसेलर टू होलसेलर, रिटेलर टू रिटेलर जाके समझो क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। एंड दैट्स व्हाट माय एडवाइस इज टू एवरीबॉडी। इट इज इंपॉर्टेंट टू रोल अप योर स्लीव्स
and learn it rather than just sitting in fantastic cabins and wonderful 24 degrees air conditioning and trying to give advice. मुझे लगता है यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. People are really not ready to go on the field. Correct. And they just want the comfort zone from the day one of their job. What you feel, what is the problem of employability? जो ये गैप है वो क्यों है? देखो ये गैप ना बहुत सालों से है. जब मैं भी कॉलेज में था, आई वॉज हेड ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया रिलेशनशिप. तब भी लोग बोलते थे कि इंडस्ट्री और एकेडमिया में बहुत गैप है. आज इतने सालों बाद भी लोग बोलते हैं गैप है. तो ये गैप भरेगा कब और कौन भरेगा? हम और आप. कैसे भरेंगे? आई थिंक एक इंफ्रा क्रिएट करने की जरूरत मैडम है. ये सब इंग्लिश है. आप बताओ कैसे भरेंगे? इंफ्रा कुछ नहीं होता है. डेफिनेटली, बट व्हाट आई फील द गैप इज ऑफ स्किल गैप. मैडम अभी फिर आप अंग्रेजी में फंस गए हैं. बहुत सिंपल सी बात है. एजुकेशन धंधा बन गया है. ठीक है. ठीक है. एजुकेशन में दो ही चीजें करनी है. सबसे पहले सीट भरो और 100% प्लेसमेंट दो. बीच में इज ऑल सॉन्ग एंड डांस. और मैं जनरलाइज कर रहा हूं. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर कॉलेज में ऐसा होता True. है. कोई कॉलेजेस में बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे फैकल्टी पढ़ाते हैं. बट कॉलेजेस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है प्लेसमेंट का. वो उनका काम नहीं है. ओके. उनका काम है अच्छे से बच्चों को पढ़ाना, कोर्स को रिगरस बनाना, and ensure that that person does what he or she was meant to do when they signed up for the course. But unfortunately, this has become a business. ट्रू. तो आगे भी आपके दलाल बैठे हुए हैं. अच्छे लैंग्वेज में उनको स्टूडेंट काउंसलर्स बुलाते हैं. यहाँ भी आपके दलाल बैठे हुए हैं जो पैसे लेते हैं हर एक बच्चे को प्लेस करने के लिए. धंधा नहीं है तो और क्या है? Again, I'm asking, as an HR professional, what message you would like to give जिससे ये solve हो, at least for students? People have to go to colleges and teach. आप मून लाइटिंग की बात करते हैं. आप बोलते हैं कि मेरे को रेडीमेड चाहिए. नूडल्स थोड़ी है जो 2 मिनट में आपको रेडीमेड मिल जाएगा. आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. True. कितने लोग कॉलेज जाके पढ़ाते हैं बच्चों को? नहीं चाहते. So you mean to say industry should go to the colleges? Of course. NEP के, if you're part of NEP 2020, you have professor of practice. How many people are going and teaching? Okay. कि दूसरे को जवाब उसी भाषा में दो जिसमें उनको समझ में आए. Okay. जो इंसान पॉलिटिक्स खेल रहा है, आप उनको बोलोगे सर मत करिए ना सर, ये गलत है या वातावरण खराब हो रहा है, वो सुनने वाले हैं? नहीं सुनने वाले. Is that really work? It depends. Especially in organizing. Politics, it may be. It depends. Yeah. Because it depends, and the reason why I say it depends is because जो इंसान कुर्सी में बैठता है ना उसको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पास पावर बहुत रहती है. True. So point ये है कि are you willing to fight for something that you believe in, or are you trying to say कि नहीं 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 यार ये बहुत पावरफुल है, इनको नहीं छूना चाहिए, मैं चुपचाप रिजाइन कर देता हूँ, ज़्यादा आसान है क्योंकि नहीं तो ये मेरा रेफरेंस चेक खराब कर देंगे या दूसरी नौकरी मेरे को नहीं मिलेगी. आपका वैल्यू सिस्टम आपको क्या बोलता है? मैं ये नहीं कह रहा कि जाके झगड़ा करो. True. सामने को जाके इंसान को बोलो Okay. कि you know what you're doing is not right. So being an HR आप ऐसा करते हैं? Of course. जाके मुंह पे बोल देते हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ऑर्गेनाइज. देखो, I will not use the word politics. Okay. But I will make the person realize that what he or she doing is not, what he or she is doing is not right. Okay. I think there are 3 kinds of HR. The first kind of HR is जिनमें बिल्कुल भी competence नहीं होती है, जिनको knowledge नहीं होती है, जिनको समझ में नहीं आती. तो वो एक चीज़ बहुत अच्छा करते हैं जो हाँ में हाँ मिला लेते हैं. Okay. CEO के साथ, ओनर के साथ, जिसके भी साथ. और वो हर महीने के पहले तारीख को 10 किलो अमूल बटर खरीद लेते हैं. Okay. आराम से लगाते रहते हैं पूरा महीना. ठीक है. दूसरे टाइप ऑफ HR होते हैं जो थोड़ा सा बहुत HR समझते हैं और वो स्मार्ट है कि देखो यार मैं पैसा ला नहीं रहा कंपनी में, आई एम अ सपोर्ट फंक्शन और आई एम एन इनेबलर और आई एम अ पार्टनर. तो पार्टनर होने के नाते मैं CEO को बता देता हूँ कि सर ये जो आप कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं है या अच्छा नहीं है या लॉन्ग टर्म में इट विल इम्पैक्ट अस. Correct.
So they will put the problem statement out, but let the CEO decide. True. And the third kind of HR, which I love the most, they are the ones who will go and tell the owner or the CEO or the founder, I don't think this is good for our organization. This is why it is not good for our organization. And third, they will have the ability to influence the CEO to take the right decision. Wow. We should all strive to be that kind of an HR person. Third type. Third type. Wow. So ऐसा कोई funny incident? देखो फनी इंसिडेंट तो बहुत होते हैं बट आजकल क्या हो गया ना वर्क प्लेस ना थोड़ा सा डेंजरस बन गया है हर जगह और मैंने ये देखा है कोविड के बाद लोग थोड़ा सा सेफ प्ले करते हैं Okay. क्योंकि पहले जो दोस्ती थी सुट्टा ब्रेक पे जाते थे थोड़ी मस्ती करते थे लोग हंसी मजाक में ले लेते थे आजकल किसी का दिमाग कहाँ खराब हो गया किस बात पे खराब हो गया समझ में नहीं आता Okay. So people don't want to get on the wrong side of people. They don't want to mess with people. So they play safe. But why so? What's the reason behind it? देखो आजकल बहुत सारे एक्ट्स हैं लॉज हैं जो छोटी छोटी बात पे भी आप मुसीबत में आ सकते हो करियर खराब हो सकता है आपके करियर पे एक ब्लैक डॉट लग सकता है सो पीपल से बॉस दोस्ती यारी एक तरफ हम यहाँ आए हैं काम करने को काम करके जाएंगे many organizations call their employees as family Correct. और लोग यही बोलते हैं कि अगर हम परिवार हैं परिवार में से आप किसी को उठ के बाहर जाने को नहीं बोलते यू डोंट सैक समवन ओवरनाइट सो इट्स नॉट फैमिली इट इज वर्क फैमिली एट बेस्ट एंड देयरफॉर जब वो फैमिली नहीं है गिले शिकवे तो फैमिली में भी होते हैं मारामारी वहां भी होती है झगड़े वहां भी होते हैं बट कोई उठ के आपको बेघर नहीं कर देता आपकी रोटी आपसे नहीं छीन लेता आजकल ये What do you feel the most difficult part or the job or role of in HR? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा बिकॉज आई थिंक दैट an HR job is very difficult. An HR has to be a friend, an HR has to be a mentor, an HR has to be a coach, an HR has to be a lawyer, a mediator, an arbitrator, so much. But I think the most difficult thing is when people shoot from HR's shoulders and HR has to tell employees to leave. I think that is the most difficult. If there is a reason, one can understand. But when there is no reason and just asking people to leave, आप खुद ही कन्विंस नहीं हो बट आपको किसी को बोलना है जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो आप एक इंसान को जाने को नहीं बोल रहे हो यू आर इम्पैक्टिंग द एंटायर फैमिली ही हैज हिज पेरेंट्स शी वुड हैव अ स्पाउस चिल्ड्रन स्कूल के एजुकेशन फीस an entire ecosystem gets disturbed when you ask one person to go. But see, you're talking about very big companies. But if I'll talk about startups, when people are not performing, so on other side, we have to take such kind of decisions. Correct. So As I said, if there is a legitimate reason, someone's not performing, you're invested in the person, you've coached the person, फिर भी वो improve नहीं हो रहे, तो उनकी गलती है. कभी-कभी तो बिना गलती के भी आप बोलते हो लोगों को जाने के लिए. correct. That's wrong. लोग बोलते हैं मैंने सुना है onboarding experience has to be best experience of an employee's life. So any new graduates coming into the organization कैसा होना चाहिए उसका onboarding experience? I think genuine होना चाहिए. देखो शादी में जाते हो तो बारात तो एकदम धूमधाम से आती है राइट हमने इतने सारे व्हाट्सएप वीडियो देखे हैं जहाँ वो नाच गाना ढोल वोल सब होता है नए एम्प्लॉय को बुलाने के लिए आने के बाद दूसरे दिन पे क्या होता है कभी कोई दिखाता नहीं है सो आई थिंक व्हाट यू सी इज व्हाट यू शुड गेट व्हाट यू गेट इज व्हाट यू शुड बिलीव इन एंड व्हाट यू बिलीव इन शुड बी डिलीवर्ड कंसिस्टेंटली Wow. सिर्फ एक दिन पे रेड कारपेट आप रोल आउट कर लो और अगले दिन पे उस बेचारे को डेस्क नहीं है बैठने को कोई उससे बात नहीं कर रहा है वो अकेला फील कर रहा है क्या फायदा वो रेड कारपेट का Wow. बी कंसिस्टेंट इन द एक्सपीरियंस सम ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट हैव अ बजट छोटा बजट है आप छोटे से करो बड़े ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा बजट आप गिफ्ट दोगे ऑनबोर्डिंग किट दोगे जो भी दोगे महंगा लैपटॉप दोगे सबका अलग अलग होगा बट ऑल आई एम सेइंग इज बी जेन्युइन बी ऑथेंटिक एंड बी कंसिस्टेंट Wow. लोग बोलते हैं एचआर का जॉब बहुत इजी होता है आप क्या कहना चाहोगे मेरे को लगता है कोई जॉब आसान या कोई भी जॉब मुश्किल नहीं होता Oh, wow. इट्स ऑल हियर अगर मैं इस दिमाग को बोलूं कि मेरा काम मुश्किल है मुझे मुश्किल लगने लगेगा True.
मैं दीपिका के सामने बैठा हूँ, दीपिका इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इंदौर में सब जानते हैं इनको, मैं बोलूँ अरे माय गॉड आई हैव डन 1000 पॉडकास्ट बट दीपिका के साथ आई मैं नर्वस फील हो रहा हूँ, मैं नर्वस फील करूंगा। मैं बोलूंगा दीपिका इज माय फ्रेंड, हाय दीपिका, कॉन्फिडेंट हैंडशेक, यस, इट्स व्हाट यू टेल दिस स्मॉल बेबी हियर। ट्रू। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों को हैंडल करना कितना डिफिकल्ट होता है। आई मीन सम पीपल आर वेरी इंट्रोवर्ट, सम आर वेरी एक्सट्रोवर्ट, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? Let me ask you a reverse question. I'll give you three things. Tell me which is the most important. Machine, money, or man? And man includes women also. What's the most difficult? Of course, men and women, Why? because you get emotional connect. Okay. मशीन खराब हो गई, आप उसको फिक्स कर सकते हो। पैसे लुट गए, गवा गए, आप पैसे फिर से कमा सकते हो। इंसान चला गया तो क्या करोगे? HR's job is the ability to bring out the best in people. But to bring out the best in people, you have to first understand people. True. To understand people, you have to first understand yourself. सोचो कितनी गहराई में बात कह रहा हूं मैं। Actually, सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। तभी मैं अपने आप को जानूंगा तो मैं दीपिका को जान पाऊंगा। correct. And most of the times we wear very nice glasses, right? बहुत अच्छे ग्लासेस पहनते हैं हम, और वो मेरे ग्लासेस का कलर रेड है, तो दीपिका कैसे लगेंगी मेरे को? Red. रेड। ब्लैक पहनूंगा तो सब मुझे को ब्लैक लगेगा। एंड देन आई से कि यार सब लोग काले हैं, सब लोग काले नहीं हैं, True. मेरे चश्मे का ग्लास काला है। The way you see people. Yes. बट फिर भी कुछ बहुत ट्रिकी टाइप के लोग होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? I think it's very important to understand the intent of the person. Is the person intentionally behaving that way या उनका DNA ही वैसा है? And I think it's very important to exhibit empathy, and at the same time, if you need to be as street smart as the other person to put them in their place, one should do it. Don't lie low. Wow. How you keep yourself upgraded on labor laws and compliance while handling people doing regular jobs? कैसे आप इतना? I think दीपिका इसका आंसर बहुत सिंपल है। दो अलग तरीके से करते हैं। एक तो आउटसोर्स कर देते हैं, मगजमारी नहीं चाहिए, get a trusted advisor, you outsource the entire thing. Or the second is you keep yourself updated. You can read, you can do a podcast, you can listen to various audio books and keep yourself updated. But I think unless you are not updated, anybody else can take you for a ride. True. तो बहुत ज़रूरी है जानकारी रखना कि क्या हो रहा है दुनिया में, किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। All right. एक अच्छा रेज्यूमे कैसा होना चाहिए आपके A साथ? beautiful resume should be one that has a lot of data in it, but not crowded with data. It should have a story in it. It should make the reader want to know more. And at the end of it, just the end of one page, maybe at best 2 sides or 1 side, lesser the better. It should have a hook in it. A hook that makes you want to talk to that person. क्योंकि a resume is a person in absentia. आप नहीं होते हो, एक पेपर होता है। वो पेपर देख के मेरा मन करना चाहिए फोन उठा के आपसे बात करने को, आपको मिलने के लिए, to see whether you're the best fit for the organization. Wow. इंटर्नशिप कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए? I think before coming to internship, एक और बात कहना चाहूँगा रिज्यूमे पे। ये जो मैंने आपको बताया ये पुराने ज़माने का है, ठीक है ना, कि CV आया, मैंने देखा, मैंने फिर कहा, फ़ोन किया। आजकल मोस्ट ऑफ द CVs कम ऑनलाइन, एंड देयरफॉर वी हैव एक टोल गेट जैसा होता है। वो टोल गेट होता है जो एक सिस्टम होता है जिसको हम ATS बोलते हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। वो सिस्टम हमारा काम बहुत आसान कर देता है। इट एक्चुअली डज अ मैच मेकिंग, Okay. एंड इट टेल्स यू दीपिका का CV आया है, ये JD है, CV में ये सब लिखा है, दीपिका विल बी एन 80% मैच फॉर दिस रोल, 90% मैच। तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि JD क्या है, जो आपने लिखा है, आपके पास स्किल सेट्स है, वो मैच हो रहे हैं कि नहीं JD से। एंड देयरफॉर इफ दैट डजंट हैपन, यू मे नॉट इवन क्लियर द फिल्टर। फिल्टर ही क्लियर नहीं करोगे तो आप रिक्रूटर को मिलोगे कैसे? So फिर तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है या जो बहुत अच्छे रेज्यूमे नहीं बना सकते, तो उनको तो अच्छी कंपनीज में जॉब ही नहीं मिलेगा। क्यों? इतने सारे टूल्स हैं आजकल।
आप टूल पे डालो मेरे लिए सीवी बना दो, सीवी बन जाती है. Hundreds of tools are available to make CVs for you in seconds. But- आपको सिर्फ ये जानना है जेडी क्या है, आपके पास स्किल सेट क्या है और आप सीवी क्या बना रहे हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई सी मेनी पीपल मेक फैंटास्टिक resumes, but when you meet them they are a disaster. क्योंकि उन्होंने जो लिखा है उन्होंने वो किया ही नहीं है. So please don't fake it. Okay. Cool. An internship. कितना जरूरी है internship? बहुत जरूरी है. मैं ये सालों से कहता आ रहा हूँ, इंटर्नशिप बहुत जरूरी है. इंटर्नशिप पता है क्या है? गली क्रिकेट की तरह है. गलतियां कर लो, सीख लो, आउट भी हो जाओ, किसी का विंडो भी तोड़ दो, कोई बात नहीं. मगर जब आप आईपीएल खेल रहे हो, जब आप बड़ा गेम खेल रहे हो, तो बॉल ना स्टेडियम के बाहर ही जाना चाहिए. Wow. How to crack the interviews for big four companies or a consulting organization? I think it's very very important to realize that industry और consulting में बहुत फर्क है. माइंडसेट ही अलग है. बहुत लोग जो कंसल्टिंग में ज्वाइन करते हैं बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं क्योंकि उनसे हो नहीं पाता. बहुत लोग इंडस्ट्री से कंसल्टिंग में आते हैं, ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते. बहुत फ्यू हैं जो अडेप्ट हो जाते हैं, जो अजाइल होते हैं, बिकॉज द माइंडसेट नीडेड टू बी अ कंसल्टेंट इज वेरी डिफरेंट. Right. आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है, आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए क्लाइंट के बारे में और उनके कंपेटिटर्स के बारे में, वेदर इट इज इन द सेक्टर, वेदर इट इज इन द ज्योग्राफी. क्योंकि at the end of the day you are getting paid for your knowledge, you are getting paid to craft a solution that is going to solve a problem of the client. And the best part is every client is different. आप दो क्लाइंट्स को ले लो पेंट इंडस्ट्री से, दो ऑटोमोबाइल क्लाइंट्स ले लो, उनकी प्रॉब्लम भी अलग होंगी इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री. Correct. सो आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. True. You have to be able to understand the problem, solve the problem and deliver results. True. What kind of career advice you will give to students? I think there is no shortcut to success. आजकल पता है कंपनीज जाती हैं कैंपस पे और बोलती हैं कि आप हमारे यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इतने साल में बन जाओगे, आप ये बन जाओगे, व्हाटएवर. और बच्चे कहते हैं यार आपने जितना समय लिया हमें उतना समय नहीं लेना है, मेरे को तो 40 पे रिटायर होना है. ये पूरा बबल, आई एम अ मिलेनियल माई सेल्फ, बट ये जेनजी का बबल मुझे समझ में नहीं आता. और समझ में इसलिए नहीं आता दैट द एलिवेटर टू द टॉप goes as fast as it comes down and therefore always take the stairs. जो सीढ़ी आस्ते आस्ते चढ़ता है उसका सांस नहीं फूलता. Wow. So there is no substitute to hard work. Of course, the debate is should I do smart work? Yes, should do smart work, but there's no substitute to hard work. Wow. And on the other side, who's working in a company, working professionals, having certain years of experience, उनके लिए क्या growth advice रहेगा? उनके लिए यही है कि बस हर दिन आपको कुछ सीखना चाहिए. Either learn on the job, pick up a professional certification, pick up a good course, have a mentor, have a coach. But आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने बीकॉम किया था 1983 में और मैं अपनी पूरी जिंदगी निकाल दूंगा. नहीं होगा. Today the world is changing so fast, technology is coming in at a faster pace than we can imagine. We have to learn every single day to remain relevant. Wow. How individuals should approach people like you who's having 70,000 followers? Like, I don't think so. You must be having time to reply each of them. So what should be the highlight or maybe a tagline? देखो आपने दो अच्छी बातें करी और एक बात जो मुझे काफी, आपने एक परसेप्शन के ऊपर बात करी है, राइट. वन इज एनीबडी हु इज एबल टू क्लियर द फिल्टर टू रीच मी, आई मेक श्योर आई रिप्लाई टू देम. Okay. Why do I say filter? Because LinkedIn allows for only 30,000 connections. After that, you cannot connect with anybody on LinkedIn. You can only follow them, right? Which means now, how do I connect with Sahil? He has 70,000 followers, right? So you can't connect with me. But what you can do is you can follow me. As you follow me, if you engage with my posts or you scan me on social media, you will be smart enough to figure out how to reach out to me. And once you reach out to me, I'll be more than happy to respond. Wow. The response might be slightly delayed, but I will respond. If I don't have the answer, I'll get you someone who will give you the answer. But that's my promise. Wow. If they've taken the effort to reach me, the least that I can do is help them out. Wow. What you understand or what message you would like to, pass on to the audience? What is diversity and inclusion?
आई थिंक पता है क्या है, बचपन में ना मैं एक आइसक्रीम शॉप में जाता था एंड वो क्या करते थे दे यूज्ड टू सेल ऑल काइंड्स ऑफ आइसक्रीम। आफ्टर 6 मंथ्स दे रियलाइज कि एक फ्लेवर ना बिकता नहीं है, तो उन्होंने क्या चालू कर दिया, फ्लेवर ऑफ द मंथ। Okay. फिर उन्होंने कहा ये फ्लेवर ऑफ द मंथ भी ज्यादा नहीं बिक रहा है उस महीने में, सो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग फ्लेवर ऑफ द डे, एंड फ्लेवर ऑफ द डे वाज चीपर देन द रेस्ट ऑफ द आइसक्रीम्स। Okay. तो जो भी इंसान को मीठा खाना है वो जाके वो सबसे सस्ती आइसक्रीम खाता था, Okay. नॉट नेसेसरली अ फ्लेवर ऑफ देयर चॉइस, क्योंकि वो ब्रांड काफी अच्छा है बट आपको मीठा खाना है। ठीक है. I think diversity and inclusion should not, and it is my earnest request, should not be reduced to one day in a year to celebrate diversity or Yes. celebrate inclusion, or a week in a year. Diversity and inclusion should be done throughout the year. Don't chase it just for numbers or a tick in the box or mandate, but do it because you believe in it. And when you do it that way, automatically people will be able to see and recognize कि ये इसमें believe करते हैं. Wow. Actually, it reflects. It does. Yes. And similarly, I've seen, a lot of IT companies working from home, hybrid model, where people are working from home, they don't feel included. Yes. So, how they should feel included, and especially contractual employees also feel excluded in the organization. So, Very what kind true. of? No, आपने बहुत अच्छी बात कही. अच्छी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि this is the problem, Yes. and this problem should be solved. If they're doing the same job, if they're working for the same company, just because they're not on your payroll and they are contracted or subcontracted doesn't mean that you treat them differently. Of course. It starts with having same policies for them. It starts with inviting them to team meetings Yes. or celebrations or occasions, or even rewarding and recognize them as you would recognize a full-time employee. Wow. That's as far as subcontractors are concerned. Second, when it comes to the first question that you asked, right? How is it in a hybrid environment you can manage? I think today people have got very comfortable. Yes. People who used to spend 4 hours traveling every day today are comfortable sitting in their pajamas at home and still staying away from the heat wave outside and are equally productive. Correct. But they have got siloed. पहले जो जाके वाटर कूलर पे बातें होती थी या नीचे सुट्टा ब्रेक पे बात होती थी या वहां जाके थोड़ी सी भसड़ कर लेते थे, हंस के निकल आते थे, आज अगर किसी ने मेरे को झाड़ दिया या जोर से बात कर दी टीम्स कॉल पे, आधा दिन मैं अकेले ही घर पे बैठा हूं तो मैं अपने ही थॉट्स में चलता रहता हूं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम व्हिच मींस यू हैव टू गेट पीपल टू वर्क. You have to celebrate success, you have to discuss failures, you have to discuss and brainstorm new ways to do things. And अगर ये regular forum बने once or twice a week, I think that's the beautiful model to give a balance of work from home and office if your business allows. If business needs you to come every day, it's a different story. But आपने hybrid की बात की, जो certain industries still allow that, Yes. I think one should do that, but don't keep it 100% remote. What message you would like to give to recent pass out HRs? Oh, I think very, very important. There's no better time than now to Yes. be in a function like HR, because we've actually seen a time when during COVID, we moved away from our core role and focused so much on well-being that also became part of HR, Correct. right? From there, there was a sudden spike in hiring where the entire focus was to hire more and more people. Then there was a sudden spike in retention Yes. to retain people so they don't go to competition. And now, I think the entire focus is how do you build a happy workplace? Yes. क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया कि मैं इतना पैसा कमा तो लूं, बट अगर कल कुछ हो जाए मुझे तो मैं कहाँ जाऊंगा? Correct. I don't want to take shit from someone. I want to be there. I want to enjoy what I do, and I'm okay doing that. So how can the HR pass outs now come into an organization and create a happy workplace? I think that is very important. Wow. One of the top most IIMs institute, what they did, like they have shortlisted 434 female and just 19 male students. Don't you think so? It's a incorrect example of diversity? So I don't know what these numbers are. मतलब pool क्या था मैंने ये पढ़ा नहीं है. But if you're saying that it was a fair merit list and they were biased towards females,
then I don't think that's right. Because अगर आप एक agenda करने की कोशिश कर रहे हो, just to prove a point, without focusing on the essence of it, then it's just a tick box. But yes, if they're saying as per the entire merit list, there were only 19 males, so be it. But I think ultimately it's not just about the intake. It is also about multiple other factors. If I just focus on gender for a moment, it is also about multiple other factors that see how do they do, how do they perform, what kind of jobs they get, and all of that. But I fundamentally want to raise this question. Why do we always talk about only male and female when it comes to diversity and inclusion? Inclusion also includes all my friends from the LGBTIQ community. Of course. And I think it's important for us to also focus on that aspect. Right. Tata hired their first transgender, their organization. Yes. So when we are talking about diversity, I would like to ask one more question here. Many organizations just to get those targets of diversity, they're focusing on more numbers of female employees in the organization. They're hiring wrong people. Is it so? I wouldn't be able to comment whether they're hiring right people or wrong people, but You're playing safe. No, I'm not playing safe. I'm being honest with you to tell you that if you're compromising on quality Yeah. to ensure that you are increasing your diversity, that is not the definition of diversity. Diversity is about accessing a talent pool that is not being accessed. Diversity is about going to the grassroots level and having more women complete their post-graduation or enroll for post-graduation, which they're not doing today. So you're increasing the pool at the bottom of the pyramid rather than saying that the pool is not available and therefore I'm not being able to hire. Wow. मैं चाहूँगी आपने जैसा बोला LGBTQ. So I would like you to tell the audience like more about it. What So is it? I'll share with you an example from my own team, right? You tell me, if you hire 10 HRs, how will they all think? Like HRs, right? Yeah. What I did was in my team, when I was building a large team, I actually hired people from different domains. I got someone to come in from a sales background. Okay. Because when you look at recruitment, what is recruitment? It's about a number game. Yeah. Yeah, of course, you don't compromise quality, but you also need to meet the numbers. Who better than a salesperson to understand targets and numbers? Numbers. When we were looking at focusing on diversity, I actually hired a transgender person. Wow. Yes. And the kind of diversity of thought that came into the team was so different. But at the same time, we were also cognizant that we did a sensitivity training for the team before the person joined us. Of course. So that we are respectful towards the individual, towards their needs as part of the larger team. And I think I would encourage all HR professionals to embrace diversity and inclusion into their day-to-day life so that it really yields the kind of benefits that it does when you play it out beautifully.